हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमरजेंसी मेडिसिन की इन डेंटल क्लिनिक। जैसा आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि अगर डेंटल क्लिनिक में इमरजेंसी हो जाती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो उसको हमें कैसे हैंडल करना है, कैसे उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। इस वीडियो की काफ़ी समय से रिक्वेस्ट आ रही थी कि इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में बताइए। एक इमरजेंसी किट अगर हमें बनानी हो तो क्या क्या मेडिसिन हम उसमें रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो भी पेशेंट हम कर रहे हैं उनका चेकअप हमें अच्छे से करना है, उनकी हिस्ट्री अच्छे से लेनी है, और कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट करना है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है, उसके लिए हमें हाइपर नहीं होना है। अगर इमरजेंसी हो जाती है, अगर हम प्रिपेयर रहेंगे, हमें पता है क्या करना है, तो हम सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। तो इसी की हम बात करेंगे और लास्ट में मैं मेडिसिन के बारे में एक बार फिर से आपको बता दूंगा, हम लिस्टेड उसको कर देंगे तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या इमरजेंसीज हो सकती हैं, क्या क्या मेडिकल इमरजेंसीज हो सकती हैं। इसके बाद हम मेडिसिन की बात करेंगे। तो जनरली सबसे पहले अस्थमेटिक अटैक हो सकता है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को डेंटल चेयर में। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो एनाफाइलेटिक रिएक्शंस हो सकती हैं, एनाफाइलेटिक रिएक्शंस हो सकती है। इसके बाद कन्वल्सन्स हो सकते हैं और एलर्जिक रिएक्शन पेशेंट को हो सकता है। इसके बाद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पेशेंट को हो सकता है, एंजाइना हो सकता है। ये कुछ इमरजेंसीज हैं। इसके बाद सिंकोप जनरली देखने को मिलता है, पेशेंट को सिंकोप में पेशेंट चले जाते हैं। तो ये कुछ इमरजेंसीज हैं जो हो सकती है, जिसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। अब हम मेडिसिन की बात करते हैं कि क्या हम मेडिसिन पे रख सकते हैं। अगर हम एक मेडिकल किट बनाना चाहें, इमरजेंसी किट बनाना चाहें, तो उसमें हम क्या क्या रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें रखना है ब्रोंकोडायलेटर। अस्थमेटिक अटैक के लिए ब्रोंकोडायलेटर हमें यूज़ करना है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे साल्ब्यूटामॉल हमें इसके लिए यूज़ करना है। और जो भी मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैं ऑक्सीजन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ऑक्सीजन भी आप रख सकते हैं, लेकिन अगर एक डेंटल क्लिनिक है तो उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन किट रखना पॉसिबल नहीं होता है। जनरली अगर हम बात करें तो एक ऑक्सीजन भी इमरजेंसी के लिए काम आती है, हमें ज़रूरत होती है। लेकिन जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ उन्हें हमें रखना ज़रूरी है। ऑक्सीजन को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल ऑक्सीजन आप रख सकते हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर आपको रखना है, साल्ब्यूटामॉल आपको रखना है अस्थमेटिक इमरजेंसीज के लिए, इनहेलर आपको इसमें रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर एलर्जिक रिएक्शन कोई हो जाती है, एलर्जी पेशेंट को हो जाती है सडन, तो इसके लिए एंटीहिस्टामिन्स आपको रखने हैं। एंटीहिस्टामिन्स में डाइफेनिलहाइड्रामिन आपको रखना है। डाइफेनिलहाइड्रामिन आप यूज़ कर सकते हैं, किट में रख सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी होती है, एलर्जिक रिएक्शन कोई पेशेंट को होती है, तो उसमें हम डाइफेनिलहाइड्रामिन यूज़ करेंगे। अब आगे बात करते हैं। इसके बाद एपिनेफ्रिन आपको रखना है, जो कि सिम्पैथोमाइमेटिक है। अगर कोई एनाफाइलेटिक रिएक्शंस होती है तो उसके लिए हमें एपिनेफ्रिन यूज़ करना है, सिम्पैथोमाइमेटिक हमें इसमें यूज़ करना है। और साथ ही साथ हम अस्थमेटिक अटैक्स में भी इसको यूज़ करेंगे जो साल्ब्यूटामॉल से क्योर नहीं हो रहे हैं। अगर साल्ब्यूटामॉल से अस्थमेटिक अटैक क्योर नहीं हो रहा है तो उसमें हम सिम्पैथोमाइमेटिक्स यूज़ करेंगे, उसमें हम एपिनेफ्रिन यूज़ करेंगे। इसके बाद एक इमरजेंसी हो सकती है कन्वल्सन्स। अगर पेशेंट को ड्यूरिंग प्रोसीजर कन्वल्सन्स आने लगे, अगर पेशेंट चेयर में है, प्रोसीजर कोई चल रहा है और कन्वल्सन पेशेंट को आने लगे, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज़ करेंगे मिडाजोलम। जनरली हम डाइजीपाम यूज़ करते हैं, डाइजीपाम भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिडाजोलम हम किट में रखेंगे। मिडाजोलम हम उस कंडीशन में यूज़ करेंगे जब प्रोलॉन्ग सीजर्स पेशेंट को आ रहे हैं, तो डाइजीपाम और मिडाजोलम आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हार्ट रिलेटेड इमरजेंसीज की। अगर एंजाइना पेन है, एमआई है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इमरजेंसी किट में रखनी है एस्पिरिन, जो कि एंटीप्लेटलेट ड्रग्स है। तो एंटीप्लेटलेट ड्रग में आपको रखनी है एस्पिरिन। इसके बाद एंजाइना और एमआई के लिए हम वेसोडाइलेटर यूज़ करते हैं। वेसोडाइलेटर आपको इमरजेंसी किट में रखनी है। तो वेसोडाइलेटर के जैसे हम यूज़ करेंगे नाइट्रोग्लिसरीन को, जो बहुत कॉमनली यूज़ होती है। नाइट्रोग्लिसरीन आपको रखना है, सबलिंगुअल रूट से हम इसे देते हैं। रूट की और बैंड्स की किसी और वीडियो में हम बात करेंगे, अभी हम मेडिसिन समझ रहे हैं। तो जनरली सबलिंगुअल दिया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन हमें रखना है, जो कि वेसोडाइलेटर है। इसके बाद हार्ट रिलेटेड इमरजेंसीज में ही, एमआई और एंजाइना में ही हम मॉर्फिन का भी यूज़ करेंगे। मॉर्फिन आपको किट में रखना है। अगर पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है
नाइट्रोग्लिसरीन से अगर उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है पेशेंट को, तो हम मॉर्फिन का यूज़ करेंगे। जो एंजाइनल पेन होता है, एंजाइना के पेन से रिलीफ के लिए हम मॉर्फिन का यूज़ करेंगे। इसके बाद बात करते हैं जनरली जो हो जाता है सिंकोप, पेशेंट सिंकोप में अगर चले जाता है ड्यूरिंग प्रोसीजर, तो उसके लिए आपको बहुत जनरल सी चीज़ है, ओरल कार्बोहाइड्रेट्स आपको रखने हैं। जो ग्लूकोज हम रखते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में अगर पेशेंट जाता है तो ग्लूकोज आप यूज़ कर सकते हैं। ओरल कार्बोहाइड्रेट्स आपको रखना है, उसका हम यूज़ करेंगे अगर हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन आती है उसमें। आगे के किसी वीडियो में हम और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जनरली जो हमें मेडिकल इमरजेंसी किट में रखनी है वो ये मेडिसिन्स आप रख सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो जो मेडिकल इमरजेंसी किट है, जनरली इतनी चीज़ कम से कम हमें रखनी है। तो इसमें साल्ब्यूटामॉल आपको रखना है, ब्रोंकोडाइलेटर साल्ब्यूटामॉल आपको रखना है, इन्हेलर आपको रखना है। इसके बाद आप डाइफेनिलहाइड्रामीन आपको इसमें इंक्लूड करना है। इसके बाद एपिनेफ्रिन आपको किट में रखना है। एपिनेफ्रिन के बाद हम बात करें तो मिडाजोलम, डाइजेपाम आपको रखना है। अब आगे चलते हैं तो एंटीप्लेटलेट ड्रग मतलब एस्पिरिन आपको रखना है। इसके बाद नाइट्रोग्लिसरीन आपको रखना है, मॉर्फिन आपको रखना है और ओरल कार्बोहाइड्रेट्स आपको रखने हैं। तो जनरली मेडिकल इमरजेंसी किट में इतनी चीज़ें हमें रखनी चाहिए। डेंटल क्लिनिक में इतनी चीज़ें तो हमारे पास होनी चाहिए। और जैसा ऑक्सीजन के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, चाहे तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। और भी जो चीज़ें हैं और भी जो मेडिकल इमरजेंसी किट में हम रख सकते हैं, उसकी बात हम करेंगे आगे की वीडियोज़ में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट्स में आकर बताएं, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि किन मेडिसिन को हम और इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिशनर हैं और आपके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई है ड्यूरिंग प्रोसीजर, तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। और अब आप इजी डेंटिस्ट्री को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।